नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भारत के खोज का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बचपन में आप लोगों ने यह सुना ही होगा या पढ़ा ही होगा या किसी न किसी से कहते तो सुने ही होंगे कि भारत का खोज किसी ने किया था, वो था वास्को डी गामा। तो क्या यह बात सच है? क्या सच में भारत खोजा गया था और उसे खोज वास्को डी गामा ने किया था? इससे आप लोगों को यह बात दिमाग में आती ज़रूर होगी कि क्या वास्को डी गामा भारत का खोज कहीं अन्य जगह से किया था? तब क्या भारत कहीं छुपा हुआ था या फिर कहीं गड्ढे में दबा हुआ था जिसका खोज वास्को डी गामा ने किया? साथ ही हम लोग यह भी जानेंगे कि आखिरकार वास्को डी गामा या फिर यूरोप वासियों को भारत खोज करने के लिए क्यों उतावले थे? आखिरकार उन्हें भारत खोज करना इतना ज़रूरी क्यों था? तो सारे सवालों का जवाब हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो बने रहेंगे अंत तक। बस लास्ट में यह वीडियो को लाइक कर देंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हमें सकारात्मकता। आपने यह सुना है या पढ़ा है कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया है, तो यह बात आधी अधूरी सच है। अर्थात वास्तव में वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया तो था, पर सिर्फ समुद्री मार्ग का। अर्थात इससे पहले भी वास्को डी गामा या फिर हमें कहे तो यूरोपवासी भारत का रास्ता जानते थे। वो था स्थलीय मार्ग, यानी स्थल से होते हुए, जो कि उस समय के ऑटोमन बिस्मार्क अर्थात अभी तुर्की, चीन से यूरोप आने जाने का एक स्थलीय मार्ग था। इससे पहले इसी मार्ग से सारा व्यापार होता था, लेकिन यूरोपवासियों को आभास हुआ कि इसके एक वैकल्पिक मार्ग भी होना चाहिए जो इनके आगे व्यापार के लिए कोई अवरुद्ध ना खड़ा कर दे, अर्थात कोई परेशानी ना हो। क्योंकि इससे पहले भी ऑटोमन साम्राज्य इन यूरोपवासियों को भारत आने के लिए बहुत से प्रकार के परेशानियां खड़ा कर देते थे। उनके व्यापारियों को बीच में ही छीन लिया जाता था या फिर मार दिया जाता था, जिससे यूरोपवासियों को व्यापार करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही साथ भारत एक मसालों का बहुत बड़ा हब है, जो दुनिया का उस समय भी और अभी भी 70 से 80% मसाला उत्पादित करता है और दुनिया को सप्लाई करता है। यह यूरोपवासियों के लिए भी ज़रूरी था, क्योंकि यूरोपवासी एक ठंडे प्रदेश से संबंधित रखते हैं, जहाँ उनके खाना, मांस इत्यादि को गर्म करने के लिए मसालों की अति आवश्यकता होती है। ठंडे प्रदेश होने के कारण यूरोप में मसाले नहीं उगते हैं। यही कारण है कि उन्हें भारत से निर्यात करना जरूरी पड़ गया था। ये सारी ज़रूरतें पहले वो भारत से स्थलीय मार्ग से कंप्लीट कर लेते थे, पर कॉन्स्टेंटिनोपल अर्थात ऑटोमन साम्राज्य के 1453 के दखलंदाजी के चलते उन्होंने यह रास्ता बंद कर दिया। और यही कारण है कि यूरोपवासियों को एक ऐसे मार्ग की आवश्यकता थी जहाँ पर कोई उन्हें अवरुद्ध ना कर सके। बस यही कारण है कि वास्को डी गामा अर्थात यूरोपवासी अन्य स्थलीय मार्ग खोजने के लिए व्याकुल हो उठे थे। तो आगे की यात्रा शुरू करते हैं। इसके लिए उनके बहुत से नाविक ने भारत आने का प्रयास किया। सिर्फ वास्को डी गामा का इतिहास नहीं है जो सिर्फ उन्होंने आया और भारत का खोज निकाला। इससे पहले भी बहुत सारे नाविक यात्री भारत का एक वैकल्पिक मार्ग खोजने का। हमने यह तो समझ लिया कि आखिरकार क्यों भारत का खोज करना यूरोपवासियों के लिए ज़रूरी था, लेकिन बात यह बनती है कि आखिरकार इतने लंबे अर्स यानी इतने लंबे समय यूरोपवासियों को भारत का खोज करना कैसे लग गया, अर्थात खोजना क्यों जलंजय था? इसके पीछे बस एक ही रीज़न है दोस्तों, बहता विशाल समुद्र। अभी हमारे पास इन तमाम परेशानियों से निपटने के लिए विशेष प्रकार के साधन है, यंत्र है, बड़े बड़े जहाज है, लेकिन उस समय इतना प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं था और ना ही विशेष प्रकार का कंपास था, जिससे इन यात्रियों को अधिक से अधिक मदद हो सके और रास्ता सुगम बना सके। वे सभी भगवान भरोसे चलते थे और रास्ता अगर सही मिल जाए तो उन्हें मुकम्मल मिल जाती थी, अर्थात मंजिल तक पहुंच जाते थे। वरना समुद्र के गहराइयों में या फिर समुद्र के तूफानों में फंसते थे तो कभी कभी तो इन सभी को जान भी चली जाती थी। उसी में से एक वास्को डी गामा जो सफल हुआ और भारत पहुंचा।
लंबा विशाल समुद्र के होने के कारण बहुत से यात्री भारत पहुंचने में ही असफल हो रहे थे। इनमें से कईयों ने प्रयास किया, जिनमें पहला नाम इटली के रहने वाले मार्को पोलो का जाना जाता है। यह 13वीं शताब्दी में भारत आए थे, लेकिन यह समुद्री मार्ग नहीं बल्कि स्थलीय मार्ग से आए थे। भारत का जायजा किया, भारत के स्थलीय मार्गों को देखा, समझा और भारत से बड़ी मात्रा में मसाले लेकर के यह चले गए। या फिर हम ये कहें तो भारत के लिए समुद्री मार्ग आने का एक विचार व्यक्त करके गए। हालांकि वह समुद्री मार्ग खोज करने में आगे असफल रहे। जो दूसरा प्रयास प्रिंस हेनरी द नेविगेटर का नाम आता है। 15वीं शताब्दी में यह पुर्तगाल के निवासी पहली बार कोशिश करते हैं कि भारत का पता लगाया जाए। हालांकि अपने प्रयासों के माध्यम से यह अफ्रीका के पश्चिमी तट तक आने में यानी पता लगाने में सफल तो हो जाते हैं, लेकिन भारत का खोज करने में अर्थात भारत का समुद्री रास्ता खोज करने में यह असफल रहते हैं। हालांकि इनकी यह कोशिश अन्य के लिए फ़ायदेमंद होती है, जो कि आगे बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि इन्हीं की सूझबूझ और रास्ते से आगे आने वाले यात्री नाविक अपनी यात्रा सुगम बना पाते हैं। तीसरा जो नाम आता है बार्थोलोमेव ड्यूज, जो 1488 को भारत आने का प्रयत्न करते हैं। यह पहली बार अपने देश से चलना शुरू करते हैं और एक लंबे अरसों के बाद अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक आ जाते हैं, लेकिन उन्हें भी भारत आने का रास्ता प्रॉपर नहीं मिल पाता है और आखिरकार ये भी थक हार करके अपने देश वापस लौट आते हैं। लेकिन इनकी भी सफलता यह यूरोप में जा कर के एक बहुत बड़ी संदेश बनती है, जो अन्य नाविकों को, जो कि एक शामिल होते हैं वास्को डी गामा भी, कि इस मार्ग से होते हुए यहाँ तक हम समुद्री मार्ग का पता लगा सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सबको ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि कहीं आसपास में ही भारत का स्थान, भारत का लोकेशन होना चाहिए। लेकिन बार्थोलोमेव का यह प्रयास 2-3 साल से चल रही थी, जिनके कारण इनके जो नाविक, इनके साथी सारे थक गए थे और आगे जाने के लिए असमर्थ हो रहे थे। यही कारण है कि बार्थोलोमेव सहित अपने साथियों के साथ वापस अपने देश लौट जाते हैं। तीसरा जो नाम आता है, एक फेमस नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस, जो वास्तविक अमेरिका के खोजी माने जाते हैं। ये भी भारत खोज करने के लिए निकले थे, लेकिन गलती से यह अमेरिका के पश्चिमी छोर तक पहुंच गए थे। यही कारण है कि इन्हें अमेरिका का खोजी माना जाता है। लेकिन इनका वास्तविक प्रयास भारत खोज करना था। इनके इन्हीं प्रयास कारण अमेरिका के ही आसपास जो रहने वाले बहुत सारे आइसलैंड है वहाँ पहुँच जाते हैं और एक लंबे समय 10-15 साल तक वहाँ भारत का ही नाम जप करके, भारत का ही नाम समझ करके वहाँ पर शासन करते हैं। जो ये समझा जाता है कि ये ही इंडीज है। बाद में चलता है कि ये इंडीज नहीं है, इंडीज तो ईस्ट के साइड में है, तो उसी का नाम आज वेस्ट इंडीज़ पड़ा हुआ है। हाँ, ये बात सच है दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ का नाम भारत के नाम पर ही पड़ा हुआ है, क्योंकि उस समय 13वीं-14वीं शताब्दी तक भारत को इंडीज़ अर्थात इंडिया को इंडीज़ कहा जाता था। बाद में यही नाम जाके प्रचलित हो गया वेस्ट इंडीज़, और हम लोग को ईस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं। पांचवा नाम जॉन कैबेट का नाम आता है, जो 1497 को भारत का खोज करने के लिए निकलते हैं। यह एक इंग्लैंड के खोजकर्ता थे, जो भारत का पता लगाने के लिए उत्तरी अटलांटिक ओशियन का मार्ग अपनाते हैं। वो भी बहुत प्रयास करते हैं, बहुत लंबे समय के प्रयास के बाद ये भी असफल रहते हैं, और लास्ट में नाम आता है जो फेमस वास्को डी गामा का, जो 1498 को भारत फाइनली पहुंचते हैं। यह 1496 को ही पुर्तगाल से निकलते हैं। 2 साल का एक लंबे अर्स के बाद यह भारत तक पहुंचते हैं। ऐसा ये भी कहा जाता है, कुछ लोगों का मानना है कि इनके आधे साथी यह समुद्र के ही तूफानों में मर जाते हैं, और कुछ है जो यह भारत पहुंचने में सफल होते हैं। हालांकि इनकी भी सफलता इतनी आसान नहीं होती है। जब यह वहाँ से चलना के लिए निश्चय करते हैं तो इनके पास बहुत सारे रकम और ज़रूरी सामान नहीं होता है, तो इसकी सहायता के लिए स्पेन के राजा इनकी मदद करते हैं, अर्थात आने जाने के लिए धन, संसाधन, जहाज इत्यादि सारे मदद करते हैं, जो कि इनकी यात्रा में सहयोग करता। ये भी अपनी यात्रा के दौरान यात्रा करते करते दक्षिण अफ्रीका के
छोर तक तो पहुँचे, लेकिन ये भी इनके आगे आने तक इनके रास्ता नहीं पता था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं बीच उन्हें भारत के एक व्यापारी से मुलाकात हो जाती है जो कि गुजरात के रहने वाला था, और वही है जो भारत आने के लिए एक प्रॉपर रास्ता दिखा देता है। और इनके मदद से ही वास्को डी गामा भारत पहुंचते हैं, जो कि सबसे पहले केरला में प्रस्थान करते हैं। उस समय केरला के राजा जमोरिन था। राजा जमोरिन इनका भव्य स्वागत करते हैं। हालांकि उस समय के लोग वास्को डी गामा को एक अलग नज़र से देखते हैं, अर्थात विदेशी का दर्जा देते हैं, जो इनका बहिष्कार करते हैं। लेकिन राजा जमोरिन इनका भव्य स्वागत करते हैं, जिसके कारण कुछ समय तक वास्को डी गामा भारत में रुकते हैं और वास्तविकता में जाने वक्त बहुत सारे मसाला ले करके यूरोप चले जाते हैं, जहाँ पर उनको बेचने पर 60 गुना ज़्यादा मुनाफा होता है। और यह कमाई उस समय के लिए यूरोप में एक बहुत बड़ी रकम थी। यह आग कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज कर लिया है, यह न्यूज पूरी तरह से यूरोप में फैल गया, और देखते ही देखते बहुत सारे यूरोपवासी भारत खोज करने के लिए, भारत पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए धीरे धीरे पहुंचने लगे, जिसमें से शामिल है स्पेन, डच, पुर्तगाल तो है ही, फ्रांसीसीस, ब्रिटिश, जिन्होंने हम पर 200 साल तक राज्य किया। बस यही वो कारण था कि वास्को डी गामा ने भारत का पता लगा लिया था, समुद्री मार्ग का पता लगा लिया था। फ्रांस तो अपनी एक्स्ट्रा एडवांटेज के चक्कर में कि पहले हम भारत पर अपना शासन रखेंगे, वह पहले ही भारत मतलब अपने देश से बाहर निकलता है और गलती से वह चला जाता है लाओस, कंबोडिया, वियतनाम के आसपास, और भारत पर कब्जा नहीं कर पाता है। बहुत लंबे समय के बाद वो पता चलता है कि वो भारत नहीं है, वो तो क्षेत्र में है, इंडिया के नाम पर था, तो इसलिए उसका नाम पड़ा रहा फ्रेंच इंडिया पड़ा। इधर वास्को डी गामा पूरे यूरोप में अपना डंका बजा चुका था, और यही कारण है कि वास्को डी गामा सिर्फ दोस्तों एक बार नहीं, भारत में वह 3 बार आता है। हाँ, 3 बार आता है। पहली बार 20 मई 1498 ईस्वी को आता है, जो कि कालीकट में पहुंचता है, जो फिलहाल में उसको कोझिकोड के नाम से जानता है। उस समय राजा जमोरिन वहाँ का शासन था, और बहुत सारे वादे करके वास्को डी गामा जाता है, क्योंकि जमोरिन को पहली बार ही वास्को डी गामा का बनाया हुआ जहाज़ पसंद आ जाता है, जो वह डिमांड करता है। वास्को डी गामा वह वादा करता है कि दूसरी बार जब भी आएगा तो उनके लिए वह गिफ्ट जरूर लेकर के आएगा। दूसरी बार वह 1502 ईस्वी को वास्को डी गामा आता है, तो साथ में गिफ्ट जहाज़ के साथ में प्लस में 20 युद्धपोतों के साथ में और एक बड़ी सेना लेकर के आता है, जो जमोरिन को गिफ्ट करता है। और इस कारण से वास्को डी गामा और राजा जमोरिन के बीच एक गहरी मित्रता हो जाती है। तीसरी बार वह 1524 ईस्वी में आता है, लंबे समय तक यहाँ पर रहता है, 2-3 महीना, और फाइनली 24 दिसंबर 1524 को ही उसकी कोचीन में ही मृत्यु हो जाती है। और आज भी कोचीन में ही उसका कब्रगाह बना हुआ है वास्को डी गामा का। कभी आप जाएं तो ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से यह समझा कि आखिरकार क्यों वास्को डी गामा और यूरोपवासी को भारत खोज करना जरूरी हो गया था, और आखिरकार क्यों भारत खोज करना यूरोपवासियों के लिए इतना चैलेंजिंग था, कठिन था। भारत खोज करना यूरोपवासियों के लिए धन संपदा इकट्ठा करना तो था ही, साथ में ही अपने धर्म का प्रचार करना, अपनी विकसितता को हासिल करना, अपना नाम और सम्मान कमाना इत्यादि भी शामिल था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से भारत संबंधित कुछ ज्ञानवर्धक बातें जानने को मिला होगा। अगर इसी तरह के आप लोगों को वीडियो जानने की इच्छा रहती है तो अगला किस वीडियो पर हम लोग बातें करें, आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर दें। मिलेंगे